अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैकल प्रोग्रामिंग। प्रीवियस क्लास में हमने जितने भी साइड नैप बार के अंदर कैटेगरी हमने दी थी उन सबको हमने डेटाबेस में जाके टेबल क्रिएट कर लिया था। ठीक है, ये सारी टेबल्स मैंने यहाँ क्रिएट कर ली थी, क्लास की टेबल थी। आज हम काम करेंगे क्लास पे। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो व्यू क्लास डॉट PHP का पाथ तो दिया हुआ है बट उसका कोई फोल्डर नहीं बना हुआ है। आज हम क्लास की व्यू पे काम करेंगे कि उसके व्यू डिटेल्स में क्या क्या शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस में दिखा दूँ। जब मैं क्लास पे डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो हैं इंसर्ट करवाई थी, जो हम यहाँ पे आके इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लास 6 इंसर्ट कर रही हूँ। आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो खुद जो है आपको गिवन करेगा। सही है। यहाँ मैंने आईडी मतलब क्लास 6 यहाँ पे मैंने इंसर्ट करवाया है जिसकी ऑटो इंक्रीमेंट आईडी 6। ये चीज़ मैंने नल इसलिए रखी है क्योंकि अभी हम फर्दर जब काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये चीज़ मैंने यहाँ पे नल क्यों रखी है। आप नहीं भी रख सकते हो, यहाँ से आके भी आप एडिट कर सकते हो। और मैं एडमिन के लिए डायरेक्ट हमारे वेबसाइट से एडिट कैसे करेंगे एडमिन वो बताऊंगी। सो यहाँ से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, वहाँ पे भी इसका ऑप्शन होगा एडिट का, डिलीट का, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। और ऐड का भी ऑप्शन मैं रखूँगी। यहाँ बेसिकली मैं सबसे पहले क्लास व्यू क्लास डॉट PHP का जो पाथ दिया है उसका फोल्डर बना लेती हूँ। सबसे पहले हम आएंगे VS पे और यहाँ जाके हम करेंगे ओपन फोल्डर। यहाँ पे हम आएंगे अपना वेबसाइट का नाम, फोल्डर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ हम जाएंगे ए साइड नैप बार पे और ए साइड नैप बार पे हमारे पास अभी आएगा ये जो हमने साइड नैप बार के अंदर जितनी चीज़ें बनाई थी उसके मैंने href लिंक भी दे दिया था। यहाँ इनसे डायरेक्ट हम कॉपी करके यहाँ फोल्डर क्रिएट करें और साथ साथ बना दें। यहाँ पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैं पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने एंटर किया। व्यू क्लास डॉट PHP बन गया। जिस तरह हमने हमारा एडमिन पैनल पे हमने जैसे हेडर और फुटर लगाया है एज इट इज़ ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी कॉपी हैं। तो ये पूरा मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ लाके से कर दिया पेस्ट। और ये जो कॉलम है ये हेड एज पर हेडिंग आप यूज़ कर सकते हो। सो एडमिन डैशबोर्ड की जगह हमने यहाँ लिख दिया क्लास डिटेल्स। अब आपके ऊपर है आपको किस तरीके से स्टाइलिंग करनी है, क्या करनी है, इट्स अप टू यू। तो आपको अपने मर्जी से करना है। यहाँ लाके मैंने रिफ्रेश किया और जब मैं क्लिक किया क्लास पे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आया। अब आपको उसको कैसे करना है, स्टाइलिंग करनी है नहीं करनी है। मुझे थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ पे जल्दी से उसकी स्टाइलिंग कर लेती हूँ। क्रोम पे आके मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगी तो मैंने कुछ इस तरीके से इसकी स्टाइलिंग की। अब आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने वही कलर रखे हैं जो मैंने अपने सारे टेक्स्ट्स के कलर रखे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे जो है टेबल टाइप का प्रीव्यू दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस हेडिंग के बाद लिखेंगे टेबल। ठीक है, इसके सेंटर पे हम सारे काम करेंगे। सबसे पहले मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ। बॉर्डर आप अपनी मर्जी से दे दें बट यहाँ 1 ही दीजिएगा आप। ठीक है, और स्टाइल में इसकी विड्थ दे दूँगी मैं 100%। ठीक है, इसे मैंने सेव किया। इसके अंदर अब हम टेबल के अंदर हम TR का टैग ओपन करेंगे और जिसके अंदर हम TH का टैग ओपन करेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारा जो डेटाबेस है स्ट्रक्चर पे जाएंगे हम। जाने के बाद हमारे पास अभी इसके स्ट्रक्चर में क्या है, सिर्फ आईडी और क्लास नेम। इसी तरह जितने भी टेबल्स बने हैं सब
सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के नेम और चीज़ें हैं, तो आप सबकी क्लासेस मतलब कि सबकी टेबल्स ओपन करके उस नेम के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें टेबल के नेम में डिस्प्ले करवाएगा। सबसे पहले हमें चाहिए आईडी, देन चाहिए हमारे पास क्लास नेम। सो यहाँ से अभी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी सिर्फ अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये वाला TR जो है डेटाबेस से उठा के नहीं लाएगा कोई चीज़, या आप अपने तरफ से सिर्फ नेम दे रहे हो। तो पहला हो गया हमारे पास आईडी, देन हो गया हमारे पास क्लास नेम, उसके बाद हम एक और TH लगाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे एक्शन। एक्शन के अंदर क्या होगा, एक्शन के अंदर हमारा होगा एडिट और डिलीट का बटन, ठीक है। अब आप चाहें तो उसके अंदर आइकन भी लगा सकते हैं, अब आप चाहें तो उसमें लिख भी सकते हैं। मैं सिंपली लिख के दिखा दूंगी, सही। ये TR का काम हो गया। अब आप TR को जो है स्टाइल भी कर सकते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर दे दिया आपने, चीज़ें कर दी, तो मैं स्टाइलिंग कर देती हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ कि किस तरीके से। रिफ्रेश किया, इस तरीके से आ रहा है ये चीज़। अब आपको इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना जो करना है वो आप यहाँ TR में आके वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कर देती हूँ, यहाँ मैंने कर दी स्टाइलिंग, इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ ला के रिफ्रेश कर। सो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर पे आ गया, इसका बैकग्राउंड कलर आ गया और इसका टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। अब क्या करना है, अब इस TR का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम एक और TR लगाएंगे, जो मैंने इसी को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ ला के पेस्ट किया, और इसके बाद TR का टैग क्लोज कर देंगे। TR मतलब कि टेबल ऑफ रॉ, एंड TH is table of heading, and TD means table of database, ठीक है। यहाँ मुझे बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ कलर और टेक्स्ट चाहिए। और यहाँ फिर मैं लगाऊंगी TD के अंदर हम PHP का कोड रखेंगे, क्योंकि हमें डेटाबेस से PHP के उठाना है, चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे, ओपन करा हमने PHP का टैग, तो यहाँ लिखेंगे इको के अंदर हम लिखेंगे $raw। अब यहाँ डेटाबेस में हम जाएंगे और यहाँ से ये आईडी को कॉपी किया हमने यहाँ पे, यहाँ लाके हमने इसे कर दिया पेस्ट, ठीक है। स्पेस का ख्याल रखिएगा, ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमने इसे दोबारा कॉपी किया TD को और यहाँ पे दोबारा पेस्ट किया, सही। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ क्लास नेम, जितने भी आईडीज है जब हम व्यू डिटेल्स बनाएंगे तो सबकी आईडी यहाँ पे लिख के आएगी। हमने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसे हमने किया सेव करने के बाद अब एक्शन का हमें बटन चाहिए, तो हम यहाँ पे TD लिखेंगे। TD के अंदर हम ref बनाएंगे, क्योंकि हमें ऑफकोर्स वो जब बटन हम क्लिक करेंगे तो हम किसी और पेज में मूव ऑन होने चाहिए, तो यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ edit class डॉट PHP, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी edit। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रेट सैम्बल लगाऊंगी और इसी चीज़ को कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके इसे कर दूंगी पेस्ट, ठीक है। अब इसे करेंगे सेव। इसके अंदर अभी क्यूरी लगेगी, अभी लगी नहीं, तो एरर आपका यहाँ पे शो हो। रिफ्रेश किया, एडिट आ रहा है क्योंकि मैंने डिलीट किया नहीं, वहाँ पे चेंज नहीं किया नहीं, सही। यहाँ भी लाइन में एरर आ रहा है, लाइन नंबर 25 पे 26 पे। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है अनडिफाइंड वेरिएबल रो, क्योंकि वहाँ पे अभी हमने टॉप पे कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, सही। सबसे पहले हम टॉप पे आएंगे हेडर पे, और यहाँ पे हम ये चीज़ यहाँ लिखेंगे, हम कनेक्शन का पेज ओपन करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम $connection इज इक्वल टू न्यू
ये जो कनेक्शन का हमने नाम रखा है इसे यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ लगे पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसे सेव किया, सेव करने के बाद अब हम बनाएंगे डॉलर रिजल्ट, क्योंकि हमें जब बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई रिजल्ट शो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हमने क्लास के बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट शो होना चाहिए कि हमारे जो डेटाबेस के अंदर हमारे जो क्लास की जितनी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें हमारे ऑन द क्लिक ऑफ क्लास बटन शो होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डॉलर रिजल्ट, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल से यहाँ से कॉपी किया, डॉलर कनेक्शन को यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ लाके मैंने इसे पेस्ट किया और ये कहा कि जब सिलेक्ट ऑल की जो क्लास जो है वो तो रिजल्ट शो कर, कौन सी, ये वाली क्लास। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ लाके मैंने इसे किया पेस्ट, पेस्ट करने के बाद इसे किया सेव, सेव करने के बाद अब हमारा यहाँ पे जो है हाँ, ये जो TR है, TR को PHP के टैग के सेंटर पे लिखना है, सही है। तो इस यहाँ पे इफ और एल्स की, इफ और वाइल की कंडीशन लगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इफ और वाइल की कंडीशन लगा देती हूँ, इफ कंडीशन लगा के मैं आपको बताती हूँ, सही। मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है कि अगर रिजल्ट जो है नंबर ऑफ रॉ के ग्रेटर देन 0 हो तो ये वाली कंडीशन चले, वाइल वाली, सही। जब वाइल वाली कंडीशन ट्रू हो, यानी कि डॉलर रॉ जो है वो इक्वल टू हो डॉलर रिजल्ट के और फैच एसोसिएशन के, तो ये वाली कंडीशन चले, सही है। अब मैंने ये सारी चीज़ें तो कर दी, अब मुझे चाहिए कि ये जो एडिट और डिलीट है, सही, ये मैंने क्या किया है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ AREF मैंने लिखा था, सही, मैं इसे ना कॉपी करके नीचे रखती हूँ, यहाँ से कट कर देती हूँ और इसे ना यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैंने इसमें क्या किया वो मैं आपको क्लियरली बता दूँ। TD लिखा हमने और यहाँ लाके मैंने TD के सेंटर पे AREF किया, सही। AREF के अंदर हमने एडिट क्लास डॉट PHP लिखा, सही, और यहाँ लिख दिया मैंने एडिट। इसी तरह मैंने href के टैग के बाहर इसी चीज़ को कॉपी की, कॉपी करके वहाँ लाके मैंने कर दिया इसे पेस्ट, पेस्ट कर दिया और इसे कर दिया मैंने डिलीट, नेम चेंज। अब मैंने क्या किया, जब जाहिर सी बात है मैं कोई चीज़ एडिट कर रही हूँ इसे मैं कट ही कर देती हूँ, सही। इसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं वहाँ रिफ्रेश करके आपको बताती हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ उठ के आ रही हैं, डेटाबेस से ही आ रही हैं क्योंकि ये अटैच है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे एडमिन पैनल में जब हमने लॉगिन किया तो जाहिर सी बात है एडमिन के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो न्यू क्लासेस भी ऐड ऑन करवा सकता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक AREF का बटन चाहिए जिसके अंदर हम चीज़ें ऐड करवा सकें, ठीक है। अभी जो एडिट और डिलीट का था उससे पहले मैं AREF के बटन पे वो चीज़ एडिट करवा देती हूँ। तो मुझे ये हेडिंग के बाद चाहिए, तो यहाँ मैंने लिखा AREF, AREF के अंदर मैंने लिखा ऐड न्यू क्लास, मैंने पाथ दिया .php से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड क्लास। न्यू क्लास आपके ऊपर है, क्लास लिखना है, न्यू क्लास लिखना है, सब आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। हाँ, स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज करें क्योंकि AREF में है तो ब्लू कलर देगा। कलर हमने यहाँ से चेंज कर लिया, यहाँ से कॉपी किया इस कलर को, कॉपी करने के बाद यहाँ लाके मैंने इसे पेस्ट किया, सही। अब मैं यहाँ आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ, तो ये देखें कलर चेंज हो गया, पाथ है लेकिन अभी कोई फाइल नहीं बनी हुई तो वहाँ जाने। इसी तरह एडिट और डिलीट कर, जब
अब जाहिर सी बात है मैं एक स्पेसिफिक आईडी को एडिट करना चाहती हूँ, मतलब एडमिन एक स्पेसिफिक आईडी यानी क्लास 1 को ही एडिट करना चाहता है। जब वो एडिट पे जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी की आईडी आनी चाहिए, ठीक है। सो ये वाला काम जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीव्यू में आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको माइंड सेट हो जाए कि जितने भी यहाँ पे नेम्स हैं इन सब का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से होगा। किसी में हमने इमेजेस भी डाले हैं, जैसे कोर्स में इमेजेस डाले हैं, गैलरी में डाले हैं, तो उसके लिए एक अलग कोड होगा, ठीक है। उस बहुत सारी चीज़ें मैं फर्दर क्लासेस में आपको बता दूँगी। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने क्लास डिटेल का प्रीव्यू दिखाया है कि वो इस तरह मैंने टेबल से शो किया। आप चाहे तो इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, इसको मार्जिन भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपको कैसा करना है क्या करना है, सही है। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ व्यू क्लास बताई है। नेक्स्ट क्लास में हम एडिट क्लास, ऐड क्लास एंड डिलीट क्लास करेंगे, जो कि बहुत इजी हो जाएगा। एडिट और डिलीट एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ी बहुत चीज़ों की डिफरेंस है, और ऐड क्लास थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, बट बहुत इजी है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर क्यूरियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने ऑल फर्दर पेजेस से, ठीक है। तब तक के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।